And here we go. This is CRS Abraham mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हालांकि ये ऑलरेडी मैं बैच के अंदर करवा चुका हूं, बट स्टिल क्योंकि ये YouTube पे भी जा रहा है, सो यस वंस अगेन द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. और यस जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है आपके लिए इन्वेंट्री टेकिंग, क्योंकि ICAI को अगर आपसे पूछना है तो इन्वेंट्री टेकिंग का एक क्वेश्चन पे एडवांटेजियस रहता है. इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, PYQ. ओके, सो यस थंबनेल आपने देखा होगा, मास्टर क्वेश्चन ऑब्लिक PYQ. वो ऑब्लिक है, मींस एनी ऑफ द टू. इन्वेंट्री के पहले कंसाइनमेंट हमने अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने मास्टर क्वेश्चन दिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, वो इंपॉर्टेंट चीज है. उसके अलावा हम यहां पे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, 3 क्वेश्चंस जो आपके काम के हैं, ऑब्वियसली इन्वेंट्री टेकिंग पर ही है. संपूर्ण बैच के बच्चों ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, बट आपकी इच्छा थी मैं अलग से एक बार और करवा दूं तो मैं करवा दे रहा हूं. राज लिमिटेड प्रिपेयर्ड अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2019 due to unavoidable circumstances. Actual stock had been taken on 10th April. ओके, सो अब यहां पे ध्यान दो बेटा, हो क्या रहा है सर. ईयर एंड कब है मेरा, 31 मार्च. स्टॉक का आपको दिमाग में डालना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब काउंटिंग हुई है हर चीज की. फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ है सर? इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है 10th April 2019. 10th April 2019 when it was ascertained to be found as 1,25,000. अब फिजिकल वेरिफिकेशन पे कितना था, 1,25,000. अब मेरे को फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है सर? आपको पीछे जाना है तो यहां पे बैकवर्ड लगेगा. अच्छा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में फर्क क्या है? फॉरवर्ड यहां पे स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन आएगा. यहां पे अगर फॉरवर्ड है तो क्या होगा? फॉरवर्ड मेथड मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है 23 मार्च को और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च. तो हमें आगे जाना पड़ेगा. जब भी हमें आगे जाना पड़ता है तो हम परचेज ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, सेल माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न ऐड करते हैं. ये ऐड कॉस्ट रहेगा और ये भी ऐड कॉस्ट रहेगा. लेकिन जब आप बैकवर्ड आते हो, जब आप बैकवर्ड आते हो तो जो परचेज है वो क्या हो जाता है, माइनस. जो परचेज रिटर्न है वो क्या हो जाता है, प्लस. सेल्स हो जाता है प्लस लेकिन एट कॉस्ट, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है, माइनस. दोनों में एक कॉमन चीज है, गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद अदर्स ऐड होता है एंड गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स लाइंग विद मी माइनस होता है. परफेक्ट, ठीक है. ये आगे आ गया मैं एकदम से. ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं. सेल्स आर एंटर्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो यहां पे. सेल्स आर एंटर्ड इनटू द सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच. जिस दिन माल डिस्पैच होगा, गाड़ी दुकान से निकल गई, हम सेल का एंट्री ले लेंगे. एंड सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न कब माना जाएगा, ऑन द डे गुड्स रिसीव बैक. तो यहां पे इनवॉइस का कोई लोचा नहीं है. माल निकल गया, भली इनवॉइस बाद में बना हो, मैं मान लूंगा सेल है. माल वापस आ गया, भले वापस आ गया, दिख गया ना वापस आ गया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये सब जो टंटेबाजी रहती है ये सब बाद में. माल आ गया ना वापस ऐड कर दो, माल चला गया माइनस कर दो. इनवॉइस का कोई लेना देना नहीं है. बट ये जो लाइन है, दिस लाइन प्लेज अ बिग रोल. Purchase are entered into the purchase book on the day invoice is received. मैं परचेज को कब मानूंगा, जब इनवॉइस इश्यू हुआ है. एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे गुड्स पड़े हुए हैं जो मेरे एक
सप्लायर ने भेजा, यहां पे गुड्स पड़े हुए हैं, मेरे आंखों के सामने है, मैंने इसको फिजिकल वेरिफिकेशन में भी काउंट कर लिया है, बट ये मेरा परचेज माना नहीं जाएगा। मैं इसे क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि मेरे सप्लायर ने अभी तक इनवॉइस भेजा नहीं है। जब तक वो इनवॉइस नहीं भेजेगा तब तक ये जो सामान भली मेरे आंखों के सामने पड़ा हुआ है, मैं इसे अपना परचेज नहीं मानूंगा। ये मेरा माल है ही नहीं, ये गुड्स बिलोंगिंग टू सप्लायर लाइंग विथ मी आएगा। ठीक है मुन्ना, तो याद रखना परचेज प्लेज द बिगेस्ट पॉसिबल रोल। और परचेज में यहां पे अगर इनवॉइस दिया है, अगर मेरे को इनवॉइस मिला है तो वो गुड्स मेरे हैं, अगर मेरे को इनवॉइस नहीं मिला तो ये सप्लायर के गुड्स पड़े हैं मेरे पास। सीधा सीधा हिसाब। चल चालू करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ है, ऑन 10th अप्रैल 2019 है। हाँ, कितना है, 1,25,000। $1,25,000 डन है सर। आगे बढ़ते हैं। अब सेल बिटवीन 1 अप्रैल 19 से 9 अप्रैल तक, मतलब 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक सेल्स कितनी थी, 20,000। ये सेल का वैल्यू है। अगर मुझे ये ऐड करना है कि लेस करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मैं बैकवर्ड में हूं, सेल ऐड हो जाएगा तो सर सेल ऐड होगा, लेकिन एट कॉस्ट ऐड होगा। एड सेल्स बट एट कॉस्ट। ठीक है, जो भी वैल्यू आएंगे हम ऐड कर देंगे। सर देखिए, वैल्यू निकालने के लिए नीचे गिवन है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो मेरा कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो 125। तो सीधा सीधा हिसाब है, 125 में 100 रुपए प्रॉफिट है, तो ये भी बोल सकते हो 125 में 100 रुपए कॉस्ट है। तो सर सेल वैल्यू कितना है, 20,000। अगर 125 में 100 रुपए कॉस्ट है तो 20,000 में कितना कॉस्ट है, आपका आंसर आ गया। ये ऐड हो जाएगा, 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, 16,000। 16,000 क्या हो जाएंगे, ऐड फॉर श्योर। यस वी आर डन। यहां तक तो सॉलिड है सबको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज डन। फ्री सैंपल। अरे मैं बात बताओ, सेल मतलब माल गया, फॉरवर्ड में माइनस होता है, बैकवर्ड में प्लस होता है। यस, अब फ्री सैंपल ही मतलब माल गया, फॉरवर्ड में माइनस होगा फ्री सैंपल में अगर आप गुड्स भेजोगे, बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, ऐड। तो हम बैकवर्ड में फ्री सैंपल गिवन फॉर प्रमोशन 1 अप्रैल 2019 से 9 अप्रैल तक 4,000 रुपए एट कॉस्ट, बट ऑब्वियस फ्री सैंपल तो एट कॉस्ट पे रहेंगे। एड फ्री सैंपल, ये एट कॉस्ट है, बोलने का नीड नहीं है, सैंपल्स आर ऑलवेज एट कॉस्ट। और अगर सेलिंग प्राइस पे गिवन रहते तो मैं कॉस्ट ला लिया रहता। कैसे ना कैसे करके आंसर लाना है। Purchase during 1st April 2019 to 9th April amounted to 10,000, but goods amounting to 2,000 were not received till the date of stock taking. वो आपको क्या बोल रहा है, सीधा सीधा समझ लो। वो आपको बोल रहा है आपने 1st अप्रैल से 9th अप्रैल तक परचेज किया है 10,000 रुपए का, जिसमें से 2,000 के गुड्स रिसीव नहीं हुए, 8,000 के गुड्स रिसीव्ड हो गए, और
फिजिकल वेरिफिकेशन में भी काउंट हो गए। मतलब 1,25,000 का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके अंदर आपका 8,000 रुपए के जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं वो फिजिकल काउंटिंग में हो गए, और क्योंकि ये रिसीव्ड ही नहीं हुए तो फिजिकल वेरिफिकेशन में भी नहीं आए। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके बाद मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा। इनवॉइसेस फॉर द गुड्स परचेज। अच्छा, यहां पे इनवॉइस लिखा, क्या यहां पे इनवॉइस लिखा क्या कहीं पे भी? पढ़ो लाइन नंबर 5, क्या वहां पे कहीं पे भी इनवॉइस लिखा है क्या? नहीं, यही तो हिडन मीनिंग है, वहां पे इनवॉइस लिखा ही नहीं हुआ है। मींस आपने परचेज तो कर लिया है बट इसका इनवॉइस नहीं मिला। ओ लो 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 लो, मैंने परचेज कर लिया, टेक्निकली सप्लायर ने यहां माल भेज दिया, माल मेरे आंखों के सामने पड़ा है, बट इनवॉइस भेजा क्या? नहीं। मैं परचेज की एंट्री कब मारता हूं? जब वो मेरे लिए इनवॉइस रहता है। वो मेरे लिए इनवॉइस दिया गया उसने मेरे को? नहीं। तो मैं बोलूंगा देख भाई, तूने इनवॉइस नहीं दिया तो ये माल जो पड़ा हुआ है, जो 8,000 फिजिकल वेरिफिकेशन में ये माल आ चुका है, ये माल मेरा है ही नहीं। क्योंकि मैं ये माल परचेज कब मानूंगा? ये माल मैं खुद का कब मानूंगा? जब तू इस माल का इनवॉइस भेजेगा। तूने इनवॉइस भेजा ही नहीं तो ये माल मेरा है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? अब देखो, स्टैंडर्ड है गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स लाइंग विथ मी, मेरे पास पड़े हुए हैं। गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स लाइंग विथ मी, मेरे पास पड़े हुए हैं। ये हमेशा माइनस होगा, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, ये हमेशा माइनस होगा। कितने? 8,000। और इसकी कंडीशन क्या है? एंड काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। भाई साहब, जो फिजिकल वेरिफिकेशन में 8,000 के गुड्स काउंट हुए हैं वो सप्लायर ने भेजा है, लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं भेजा। तो इनवॉइस नहीं भेजा तो मेरा माल है ही नहीं, किसी और का माल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने इन्वेंट्री में ले लिया। ठीक है भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनवॉइस ऑफ द गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 20,000। मैंने गुड्स परचेज किया, उसका इनवॉइस आ चुका है, तो मैं परचेज की एंट्री ले लूंगा। डन सर। वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च 2019 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। देखो क्या हो गया, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं गुड्स बिलोंगिंग टू मी, मैंने परचेज कर लिया है, लाइंग विथ अदर्स। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? एंड नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। देखो हुआ क्या, इनवॉइस मिल गया तो मैंने परचेज की एंट्री ले लिया, बट ये प्रोसेस कहां से चल रहा है? फिजिकल वेरिफिकेशन से। जब मैंने फिजिकली वेरीफाई किया था, ये जो 20,000 के गुड्स थे वो मुझे रिसीव ही नहीं हुए। रिसीव नहीं हुए तो फिजिकल वेरिफिकेशन में भी आए होंगे क्या? काउंटिंग में आए थे क्या? नहीं, काउंटिंग में नहीं आए सर। तो जब काउंटिंग में नहीं आए तो ये 1,25,000 के अंदर है क्या? नहीं, बट मैंने परचेज का एंट्री तो ले लिया है। तो सर आपने परचेज का एंट्री लिया है बट आपने उसको स्टॉक के कैलकुलेशन में नहीं लिया है फिजिकली वेरीफाई करते वक्त। तो सर आपको ऐड कर देना है ये 20,000 रुपए, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं आए। तो ये आपका लेस है, बाकी 3 ऐड है। सो स्टॉक एज ऑन 31 मार्च करते काउंट। 1,25,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 प्लस 20,000, 1,57,000। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। चलो लेट्स मूव फर्दर। सर फिजिकल वेरिफिकेशन
physical verification of the stock was done on 23rd Feb. The value was 28 lakhs. आपको ये समझना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है मतलब आपने काउंटिंग की है. वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन कौन से डेट पे? एज ऑन 23rd Feb. एज ऑन 23rd Feb 2020. 2020 है ना? हाँ. कितना है भाई साहब? 28 लाख. ₹28 lakhs. फिर उसके बाद आउट ऑफ द गुड्स. अब देखो, द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd Feb एंड 29th March. आपको स्टॉक बताना है 29th March को, तो ये फॉरवर्ड हो गया क्योंकि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन 23 फरवरी को किया है और ये 29 Feb को है, तो फॉरवर्ड हो गया. अब जब भी फॉरवर्ड होगा परचेज ऐड होता है, बैकवर्ड में परचेज माइनस होता है, फॉरवर्ड में परचेज ऐड होता है, सेल क्या हो जाता है? माइनस, परचेज रिटर्न माइनस सेल रिटर्न प्लस. ओके सर, डन. आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वर्थ मतलब कॉस्ट वर्थ 230 वर अनसोल्ड. अरे मैंने माल कंसाइनमेंट में भेजा हुआ था, सो ऐड गुड्स बिलोंगिंग टू मी. वो तो माल मेरा ही है ना भाई, जो कंसाइनमेंट में पड़ा हुआ वो माल मेरा ही तो है. ऐड गुड्स बिलोंगिंग टू मी बट लाइंग विथ कंसाइनी. कंसाइनी के पास पड़े लेकिन है तो मेरे. अब सर आप ऐड क्यों कर रहे हो? बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन में तो काउंट ही नहीं हुआ ना. कंसाइनी का गोडाउन 100 किलोमीटर दूर है, क्या वहां जाके हमने काउंटिंग की? क्या नहीं, मेरे गोडाउन पे काउंटिंग की. मेरे गोडाउन काउंट करने के बाद मुझसे पूछा गया, मैंने बोला 2,30,000 का माल कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विथ अदर्स की जगह मैं लिख रहा हूं कंसाइनी, लाइंग विथ कंसाइनी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहती है? नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन. तो बिल्कुल सर काउंट नहीं हुआ है, नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन. और मेरे को कॉस्ट ही चाहिए. क्या मेरे पास कॉस्ट गिवन है? हाँ जी सर, 2,30,000 का कॉस्ट गिवन है. $2,30,000. डन. उसके बाद परचेज ऑफ 3 lakhs वर मेड, out of which goods worth 1,20,000 were delivered on 5th March. अब देखो, मैंने परचेज किया है तो परचेज ऐड होता है. अब सुनो, 3 लाख का परचेज किया, उसमें से 1,80,000 का माल डिलीवर हो गया, 1,20,000 का माल डिलीवर नहीं हुआ. ठीक है भाई, तो पहले तो परचेज ऐड कर दो. Add purchases, purchase made and delivered. परचेज हमेशा क्या होता है? ऐड. 1,80,000. सर बाकी के 1,20,000 का क्या होगा? बेटा वो गुड्स है तो मेरे, बट अभी तक मुझे मिले नहीं. ऐड गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विथ अदर्स, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन में भी काउंट हुआ है क्या? नहीं. ऐड गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विथ अदर्स टिल 29th Feb. 29 Feb तक को नहीं मिला. एंड नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन. पीवी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन. और ये हमेशा ऐड होगा. सुन लो भाई साहब, फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो. ठीक है.
अब देखो बैकवर्ड होता तो ये 1,80,000 माइनस हो जाता था, लेकिन ये 1,20,000 ऐड होता था, बिकॉज फॉरवर्ड हो गया बैकवर्ड हो, गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद अदर्स विल ऑलवेज बी एडेड। उसके बाद सर सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सेल्स कितने किए आपने? 13,60,000। सेल्स कितने किए आपने? 13,60,000 टोटल सेल्स। अच्छा, सेल्स माइनस होगा और ये सेल का वैल्यू कितना है? रुपीस 13,60,000, रुपीस 13,60,000। सर आपने 3 क्यों बनाए? बेटा मैंने पूरा क्वेश्चन किया हुआ है बहुत बार, तो मेरे को पता है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड वर्थ 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल है भाई साहब 3,20,000। 3,20,000 किस में बेचा अपन ने? सेल ऑन गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस। होप सो सबको ये चैप्टर याद है, स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंट ऑन संपूर्ण किड्स। और ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा कोई टेंशन नहीं है। 100 ग्राम 3,20,000, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड। 3,20,000 में से जो हाफ है वो रिटर्न हो गए। अच्छा मैं बात बताओ, ये कैजुअल सेल्स है। कैजुअल सेल्स में हम क्या करते हैं? पहले पूरे को सेल मानते हैं, यस, फिर जो रिटर्न आया उसको सेल रिटर्न लेंगे, और उसके अलावा जो गुड्स रिटर्न भी नहीं आया और जिसका टाइम लैप्स भी नहीं हुआ उसका सेल अपन कैंसिल करके क्या मानते हैं? गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद अदर्स, तो उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी करते हैं। हाफ रिटर्न हो गए, मतलब कितने रिटर्न हो गए? 1,60,000। बाकी जो हाफ है वो ना ही रिटर्न हुए और ना ही उसका अप्रूव करने का पीरियड एंड हुआ। वो कितने हैं? 1,60,000। ओके डन। उसके बाद गुड्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 25, मतलब मेरा कॉस्ट 25, सॉरी कॉस्ट प्लस 25 ना, तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 1,50,000, और मैं मानूंगा ये 1.5 लाख इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इसमें 1.5 लाख रुपए का सेल है जिसका कॉस्ट है, ये सेल वैल्यू है। इसका कॉस्ट कितना है भाई साहब? इसका कॉस्ट है आपके लिए 2,40,000। और याद रखना हमेशा मेरे को सेल एट कॉस्ट लगती है, एवरीवन, मेरे को सेल एट कॉस्ट लगती है। अब बाकी जो क्या है वो आपका नॉर्मल सेल्स है। नॉर्मल सेल्स कितना है? ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग इक्वेशन के साथ। 13,60,000 माइनस 3,20,000 माइनस 1.5 लाख, 8,90,000 ये सेल वैल्यू है। चलो इसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट सर 8,90,000। अब इक्वेशन क्या है? 125 में 100 रुपए आपका कॉस्ट है, 125 रुपए में 100 रुपए आपका कॉस्ट है, तो 8,90,000 में कॉस्ट कितना होगा? इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 7,12,000। अच्छा इसका कॉस्ट कितना होगा? इसका कॉस्ट कितना होगा? इतनी मेहनत करो ही मत, सीधा सीधा एक का कॉस्ट निकाल लो, ये तो हाफ हाफ है। अगर 100 रुपए कॉस्ट है 125 रुपए में, तो 3,20,000 में कितना? 3,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, 2,56,000। उसका हाफ दैट इज 1,28,000। इसका कॉस्ट कितना है? 1,28,000।
और इसका भी कॉस्ट कितना है 1,28,000। ये सारे के कॉस्ट है, सेल वैल्यू है। चलो अब सर हमें क्या करना पड़ता है, सेल्स को लेस करना पड़ता है। चलो सेल्स को लेस करेंगे, सेल्स लेकिन एट कॉस्ट लेस होगी। तो कॉस्ट कितना है भाई साहब, चलो टोटल करें, यहीं पे कर लेते हैं, 2,56,000। अब जो माल आप सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचते हो वो कैजुअल सेल्स है, पहले आप पूरा सेल मानते हो। 256 प्लस 240 बेचा भली डेढ़ में, लेकिन कॉस्ट कितना है 240 प्लस 7,12,000। रिपीट करता हूं भाई साहब आपके लिए, 256 प्लस 2,40,000 प्लस 7 लाख प्लस 7,12,000। $2,56,000 प्लस 2,40,000 प्लस 7,12,000, 12,08,000 क्या हो जाएंगे लेस। उसके बाद सर सेल रिटर्न ऐड होता है, ऐड सेल्स रिटर्न, वो भी एट कॉस्ट। तो आपका सेल रिटर्न कितना है, आपको बोला गया है हाफ, दैट इज 1,28,000 का आपका सेल रिटर्न है, वो हो जाएगा ऐड। और मुन्ना यहां पे ध्यान दो, आपको और क्या बोला गया है, ऐड। अब कुछ गुड्स 1,28,000 के कॉस्टिंग के ऐसे हैं जो अप्रूव भी नहीं हुए, जो रिटर्न भी नहीं हुए। तो ऐसे केस में कैजुअल सेल्स में मैं सेल कैंसिल करता हूं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन लेता हूं। तो सेल्स ऑटोमेटिकली कैंसिल करके मैं क्या लूंगा, ऐड गुड्स बिलोंगिंग टू मी एंड lying with customer, but obvious not counted in physical verification, same 1,28,000। अब कर लो वैल्यू एज ऑन 29 Feb, 28 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 माइनस 12,08,000 प्लस 1,28,000 प्लस 1,28,000, 23,78,000। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस जल्दी। और अगर आप ऐप पे नहीं ले पा रहे हो, ये सेम यूट्यूब पे भी अपलोड हुआ है। चलो लेट्स मूव फर्दर, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। बेटा देखो आपको समझना पड़ेगा, ये आपका जनवरी का क्वेश्चन है, ये सेम संपूर्ण बैच के अंदर मैं कवर कर चुका हूं, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जहां मास्टर क्वेश्चन पॉसिबल है मैं वहीं पे मास्टर क्वेश्चन दे पाऊंगा ना बेटा। अब ये अलग अलग टाइप है, क्या यहां पे मास्टर क्वेश्चन देना दिक्कत था क्या, हाँ दिक्कत थी, क्योंकि एक फॉरवर्ड था एक बैकवर्ड था, मैं बीच वाला कैसे निकालूं, ठीक है। लाइक शेयर कैपिटल में यस मास्टर क्वेश्चन देना पॉसिबल है, बीआरएस में पॉसिबल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पॉसिबल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी नहीं है एक्चुअल में, ओके। तो जिस जिस चैप्टर में पॉसिबल है मैं अपने तरफ से एक अच्छा क्वेश्चन बना के आपके लिए जरूर लेके आऊंगा जो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है मुन्ना। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। अब आपको क्या करना है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगाना है। अब ये इन्वेंट्री टेकिंग नहीं है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। यहां पे आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे और आप अपना आंसर लाओगे, ठीक है। चलो तो अब बना लेते हैं पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम मतलब झूठ मूठ का, दिस इज नॉट अ एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बट दिस अकाउंट इज जस्ट यूज्ड टू फाइंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री।
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डब्बे डुब्बे जल्दी बनाओ, डब्बे डुब्बे जल्दी बनाओ। ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है। हाँ, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं फाइनल अकाउंट्स तो पढ़ चुके हो, तो अब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई साहब जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ चुके हैं तो क्या ट्रेडिंग में आते हैं और क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब वो आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है, बट मैं आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और हम आपको पूरा पूरा पढ़ाएंगे। चलो, इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आपको 2020 की करनी है, तो ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 3.5 लाख का। कितने का है? 3.5 लाख का। अब मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। 3.5 लाख। डन। उसके बाद परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। परचेज भी आपका ट्रेडिंग में डेबिट होता है। टू परचेजेस 12 लाख रुपए। डन। उसके बाद सेल्स है, तो बाय सेल्स कितना है आपका सेल्स? 18,50,000। 18,50,000। वो भी अंदर क्यों लिखा आपको 2 मिनट समझ जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाना चाहिए, बट समझो मैं जॉब वर्क करवा रहा हूं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहा हूं, तो अपन हर चीज हाल फिलहाल यही पे ले रहे हैं। तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए। थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया ना ये। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए। ओके, डन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये इस ओपनिंग से लिंक्ड है। 31 मार्च 2019 इज द क्लोजिंग और ये ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। अ सम ऑफ 20,000 वॉज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब आपने वैल्यू कम कर दिया था ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 55,000। मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने क्या किया है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 31 मार्च 2019 कोई गुड्स था, एक आइटम था जिसका वैल्यू था 55,000 रुपए। इन्होंने उस गुड्स की वैल्यू को 20,000 से कम कर दिया, तो अब वो कितना दिख रहा है? 35,000 रुपए। और ये 35,000 रुपए ओपनिंग बन गया एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ये कम क्यों किया होगा? बिकॉज कहीं ना कहीं इस आइटम में कुछ एबनॉर्मल चीज होगी, तो हमने इसको कर दिया, ये एक एबनॉर्मल आइटम है, तभी तो वैल्यू कम किया भाई। तो सर याद रखना, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, यहां पे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। लेस एबनॉर्मल स्टॉक कितना लेस होगा? 35,000 रुपए इसके अंदर इंक्लूडेड है,
तो 35,000 रुपए मैं माइनस कर दूंगा, 3.5 में से 35 हट गए, 3,15,000 इज द एक्चुअल वैल्यू जो नॉर्मल स्टॉक है। मेरे को इस अकाउंट में पूरी नॉर्मल चीजें चाहिए, ठीक है सर। और वो करंट ईयर में एंड वॉज सोल्ड, ऑब्वियसली करंट ईयर में बिका होगा। कितने में बिका? ड्यूरिंग द ईयर फॉर 50,000। अरे भाई साहब, एबनॉर्मल का कॉस्ट नहीं होना तो उसका सेल भी क्या मानोगे? लेसी एबनॉर्मल आइटम का सेल कितना है? 50,000। तो दोनों जगह से माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया? 18 लाख। मेरे को सिर्फ एबनॉर्मल चीजें हटानी पड़ेगी, एक्सेप्ट द अबव मेंशन्ड आइटम, मतलब इसको छोड़ के, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न्ड, ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। जब भी आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाए, सेल्स का परसेंटेज मान लेना। तो सेल्स का 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, लो भाई, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और कौन सी सेल्स का? वो बोल रहा है ये जो एबनॉर्मल आइटम की सेल्स है उसको छोड़ के, मतलब 18 लाख। कितना है भाई साहब? 18 लाख। 18 लाख पे 20%, दैट इज 3,60,000। अब सर डिफरेंस क्या हो जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो भी एट कॉस्ट। टोटल कर लें, 3,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3,60,000, 19,75,000 डेबिट साइड, 19,75,000 ऑन द क्रेडिट साइड, लेस 18 लाख, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,75,000। तरीके कैसे भी हो सकते हैं, आंसर आने से मतलब है। आईसीआई बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है, मतलब बॉडी है, वो चेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है, बट बहुत सारे चेंजेस नहीं, कुछ चेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है राजा। तो यस, दिस वाज योर PYQ एंड योर मॉड्यूल क्वेश्चन ऑल्सो, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर मास्टर क्वेश्चंस, ठीक है राजा। That's all for the day, guys. See you. Bye. Take care. This is CR Rishabh Rora signing off. Love you all. Bye. Take care.